जय श्री राम। स्वागत है आपका सनातन यूनिवर्स चैनल पर। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा बोले भीतर से स्थिर कैसे दिखते हैं। उनके चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं होती, फिर भी आंखों में एक भरोसा झलकता है। जिंदगी में उनके हिस्से के दुख भी आते हैं, समस्याएं भी होती हैं, लेकिन वे हर बार टूटते नहीं। ऐसे लोगों को देखकर मन में सवाल उठता है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या होता है जो हालात उन्हें पूरी तरह हिला नहीं पाते। और अगर गहराई से देखें तो अक्सर पता चलता है कि ऐसे लोग रोज नाम जप करते हैं। यही जिज्ञासा जन्म लेती है कि जो रोज नाम जप करता है उसके साथ वास्तव में होता क्या है। आज सनातन यूनिवर्स चैनल पर हम इसी अनुभव को साधारण भाषा में बिना बढ़ा चढ़ाकर जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में नाम जब किसी आदत जैसा लगता है। इंसान बैठता है, नाम लेता है और मन इधर उधर भागता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि नाम चल रहा है और सोच बिल्कुल उल्टी दिशा में दौड़ रही है। ऐसे में मन कहता है कि इससे क्या फायदा, इससे तो उलझन और बढ़ रही है। लेकिन यही वो पहला पड़ाव है जहाँ ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। सच तो ये है कि रोज नाम जप करने वाले के साथ पहले दिन कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि उसकी असली हालत सामने आने लगती है। जैसे घर की सफाई शुरू करते ही धूल उड़ती है, वैसे ही नाम जप से मन की गंदगी बाहर आने लगती है। कुछ दिनों बाद नाम जप करने वाला ये महसूस करता है कि उसका मन पहले जितना बेकाबू नहीं रहा। विचार आते हैं, लेकिन हर विचार उसे बहाकर नहीं ले जाता। पहले जो सोच दिन रात सिर पर सवार रहती थी, अब वही सोच थोड़ी देर में ढीली पड़ने लगती है। ये बदलाव बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन यहीं से असली फर्क शुरू होता है। रोज का नाम जप मन को एक सहारा देता है। धीरे धीरे रोज नाम जप करने वाले के साथ ये होता है कि हर बार बात को दिल पर लेना बंद कर देता है। पहले किसी की भी कही बात उसकी नींद उड़ा देती थी, अब वही बात कुछ देर परेशान करके चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वह भावहीन हो रहा है, बल्कि ये है कि उसने अपनी भावनाओं को संभालना सीख लिया है। नाम जब उसे ये समझ देता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। यही समझ मन को हल्का बनाती है। ग्रंथों में भी इस अनुभव का संकेत मिलता है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नाम की महिमा बताते हुए कहा है कि नाम स्मरण में मन निर्मल होता है। निर्मल मन का मतलब यह नहीं कि उसमें कोई विचार नहीं आते, बल्कि ये है कि वह विचारों से चिपकता नहीं। रोज नाम जप करने वाला व्यक्ति इसी निर्मलता की ओर बढ़ता है। उसकी सोच धीरे धीरे साफ होने लगती है और साफ सोच में नकारात्मकता ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। कुछ समय बाद रोज नाम जप करने वाले के व्यवहार में भी बदलाव दिखने लगता है। उसकी भाषा में नरमी आ जाती है। वह बिना सोचे समझे बोलने से बचने लगता है। पहले जो गुस्सा जरा सी बात पर भड़क उठता था, अब वही गुस्सा थोड़ा रुक कर आता है। यह रुकना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ रुकना आ गया वहाँ समझदारी आ जाती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति के रिश्ते में धीरे धीरे शांति आने लगती है। रोज नाम जप करने वाला व्यक्ति अपने डर को भी अलग नज़र से देखने लगता है। पहले डर उसे जकड़ लेता था, अब वही डर उसे सावधान करता है। डर और विवेक का फर्क समझ में आने लगता है। रोज नाम जप भरोसे को मजबूत करता है। यह भरोसा किसी इंसान या परिस्थिति पर नहीं, बल्कि उस नाम पर टिकता है जो भीतर लगातार चलता रहता है। एक समय ऐसा आता है जब नाम जप करने वाला ये महसूस करता है कि उसकी तुलना की आदत कम हो गई है। पहले वह अपने जीवन को दूसरों से तोलता रहता था, अब उसे समझ आने लगा है कि हर किसी की यात्रा अलग है। ये समझ ईर्ष्या को कमजोर कर देती है। जब ईर्ष्या कम होती है तो मन में जगह खाली होती है और उसी जगह शांति भरने लगती है। यह बदलाव है जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल देता है। सूरदास जी के पदों में भी भक्ति का यही रस मिलता है कि जब मन नाम में रच बस जाता है,
तो संसार का बोझ हल्का लगने लगता है। रोज नाम जप करने वाला व्यक्ति संसार छोड़ता नहीं, बल्कि संसार को संभालने की ताकत पा लेता है। वह अपने काम करता है, जिम्मेदारियां भी निभाता है, लेकिन भीतर कहीं एक संतुलन बना रहता है। यही संतुलन उसे टूटने नहीं देता। रोज नाम जप का असर शरीर पर भी दिखने लगता है। मन जब शांत होता है तो शरीर भी उसका अनुसरण करता है। नींद बेहतर होने लगती है, बेचैनी कम होती है और दिन भर की थकान पहले जैसी भारी नहीं लगती। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मन और शरीर के बीच के गहरे रिश्ते का नतीजा है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन की स्थिति ही सुख दुख का कारण बनती है। रोज नाम जप मन की स्थिति को स्थिर करता है। नाम जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ये भी समझने लगता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है। पहले वह हर परिणाम की चिंता करता था, अब वह अपना कर्म करता है और बाकी छोड़ देता है अपने प्रभु के ऊपर। यह छोड़ना बहुत बड़ी बात है। जब मन से नियंत्रण का बोझ उतरता है तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। यही कारण है कि रोज नाम जप करने वाले लोग मुश्किल समय में भी अपेक्षाकृत शांत दिखते हैं। और एक बदलाव जो रोज नाम जप करने वाले के साथ होता है वह है आत्म संवाद। आत्म संवाद का बदलना। पहले वह खुद को दोष देता था, अब खुद को समझाने लगता है। आत्म आलोचना की जगह आत्म करुणा जन्म लेती है। जब भीतर प्रेम जागता है तो बाहर की कठोरता अपने आप ढीली पड़ जाती है। धीरे धीरे नाम जप करने वाला व्यक्ति अकेलेपन से भी डरना छोड़ देता है। उसे अपने साथ रहना आने लगता है। भीतर नाम की उपस्थिति उसे यह एहसास दिलाती है कि वह कभी अकेला नहीं है। ये एहसास बहुत गहरा होता है। यही एहसास उसे कठिन समय में भी संभाल लेता है। दुख आते हैं, असफलताएं भी आती हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि अब वो हर बार बिखरता नहीं, वह गिरता नहीं, संभलता है और आगे बढ़ता है। यही असली परिवर्तन है। नाम जप जीवन की समस्याएं खत्म नहीं करता, बल्कि उनसे निपटने की क्षमता दे देता है। यही कारण है कि भक्ति परंपरा में नाम को सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधना माना गया है। राम नाम जप कोई दिखावा नहीं, बल्कि भीतर की मजबूती का रास्ता है। अगर आपको इन शब्दों में अपनी जिंदगी की झलक मिली हो, अगर आपको लगा हो कि नाम जप सच में जिंदगी को संभाल सकता है, तो इसे यही नहीं रोकिए। ऐसे ही सच्चे, सरल और जीवन से जुड़े आध्यात्मिक विचारों के लिए सनातन यूनिवर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि नाम जप से आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। जय श्री राम।